श्रीमद् भागवत की गोकर्ण जी का आख्यान की जो कथा चल रही है, यह क्या बता रही है? जीवन अनमोल है, समस्याएं तमाम है। समस्याओं में जब हम पड़ जाते हैं तो सत्संग करना चाहिए, और जब सत्संग करते हैं तो निश्चित रूप से हमको रास्ता मिल ही जाता है। हमको रास्ता मिल ही जाता है। यह सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से रास्ता मिल जाता है। अब भैया कथा थोड़ी आगे बढ़ती है। धुंधकारी जो है इधर चोरी डकैती करना प्रारंभ कर देता है। चोरी डकैती करता है, डाका डालता है, लूटपाट मचाता है, और 5-5 गणिकाओं को ले आकर के बैठाया है, और उसी को जो है सारा धन ले आकर के देता है। एक दिन बहुत धन ले आकर के रख दिया, और मद्यपान करने की आदत उसको पड़ ही गई थी। बहुत सारा जब धन ले आकर के रखा, और जैसे ही मद्यपान करके ये सोया तो नशे में धुत था। गणिकाओं ने आपस में विचार किया कि धन बहुत ज़्यादा ले आ दिया है, और यह जिसका धन चोरी करता है तो कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से यह बात राजा के दरबार में पहुंचेगी, राज दरबार में। और राज दरबार में पहुंचने के बाद खोज किया जाएगा तो पकड़ में आ ही जाएगा। पकड़ में आएगा तो हम लोग बिना कुछ किए ही जो है सज़ा पा जाएंगे। चोरी डकैती करता है, सज़ा हम पा जाएंगे। तो अच्छा ऐसा किया जाए कि चलो इसको जो है बेहोश है और इसका राम नाम सत्य कर दिया जाए, और सारा धन लेकर के यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। गणिकाओं ने विचार कर लिया। मोटी रस्सी से जो है जहाँ सोया था उसी में बांध दिया, और बांध करके कोई गला दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है, कोई मार रहा है। और जब देखा तो झर्राटा चिल्लाता हुआ ऐसे बोलना शुरू किया। तब तक से एक गणिका उठी और चूल्हे में जो आग जल रही थी, आग उठा करके ले आके उसके मुंह में उड़ेल दिया, मुंह खोल करके। और उस आग के मुंह में जाने से आ करता हुआ जो है प्राणांत हो गया उसका। अब जब उसका प्राणांत हो गया तो पांचों ने मिल करके ले जा करके कुएं में उसको ढकेल दिया, और इधर से सारा सामान लेकर के 9 2 11 हो गई। बोले तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचेक्षिपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। व्याकुल होकर के उसका निधन हुआ, व्याकुलता में उसका निधन हो गया। अब सुधामयम वशो यासाम कामिना रसवर्धनम हृदय क्षुरधाराभम प्रियम को नाम योषितम। बोले महाराज अब जो है उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद अब देखिए फिर से कथा पहुंचती है सनकादि ऋषियों के पास। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों पर जो है कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो प्राण बल्लभा नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कर रहा, यह हूँ सनातन सनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद जी से। अब यह बात गोकर्ण जी को पता लगी। भैया इधर गोकर्ण जी यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी अब परलोक को सिधार गए, तो गया जाकर के माता पिता और भाई का पिंडदान, श्राद्ध तर्पण आदि सब कर दिया। लौट कर अब गोकर्ण जी घर को आए, सारा तीर्थ कर करके पिंड दान वगैरह करके। और जब घर को आ रहे हैं तो क्या देख रहे भैया, आते आते रात्रि हो गई। और रात्रि हो गई जब घर में प्रवेश किए तो सब ऐसे कचरा फैला हुआ था, गंदगी थी। थोड़ा बहुत साफ सफाई किए और अपने सोने भर का वहीं सोए। और जैसे सोए तो क्या दिखा, एक भेड़ का छोटा सा बच्चा सबसे पहले दिखा उनको। छोटा सा बच्चा, अभी उसको देख ही रहे हैं तब तक जो है तुरंत वो हाथी बन गया। अब जैसे हाथी पर विचार करने लगे तुरंत वह जो है भैंसा के आकार में आ गया, विकराल स्वरूप बना लिया। अब भैंसा बन के जो है फिर से वह मानव स्वरूप में आ गया, मानव स्वरूप के विकराल रूप को धारण कर लिया। अब विकराल रूप देख कर करके जो है गोकर्ण जी थोड़ा ध्यानावस्थ हुए, और ध्यानावस्थ होकर के पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं भैया? कस्तुम। गोकर्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन है भाई? लेकिन वह और जो मन
अब वह व्यक्ति जो है मानव बना, मानव बन करके जो है भोकर भोकर के रोना शुरू कर दिया, ढंक ढंक के रोना शुरू कर दिया, ढंक ढंक के रोना शुरू किया। तो गोकर्ण जी पूछ दिए स्वभाववश कि आप कौन है भाई, और जोर से रोना शुरू कर दिया, पर बोल नहीं कुछ रहा है। अब संज्ञा मात्रम चकारह, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है? मुंह में अंगार पड़ा है। गोकर्ण जी तुरंत हाथ में जल लेकर के और अभिसिंचित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेतात्मा जो है बोल पड़ा, और क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले महाराज, हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भ्राता हूँ, मैं आपका भ्राता हूँ। और धुंधकारी नामनतः, हमारा नाम जो है धुंधकारी है।